अपने सपनों को कल पर टाल देते हैं? क्या आपके पास भी योजनाओं की एक लंबी सूची है, पर उन पर काम शुरू करने का साहस नहीं है? याद रखिए, कल कभी नहीं आता। जो कुछ भी है वह इसी क्षण में है। स्वागत है आपका प्रेरणा कोश के 9वें दिन में। कल हमने आत्मविश्वास की बात की थी, पर बिना कर्म के आत्मविश्वास केवल एक खोखला विचार है। गीता के दूसरे अध्याय का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू फल की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य कर। इसे एक बहुत ही गहरे प्रसंग से समझिए। एक बार एक आलसी व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और बोला, महाराज, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर मेरा मन मुझे करने नहीं देता। मुझे लगता है कि अभी सही समय नहीं आया है। महात्मा उसे एक बहती हुई नदी के किनारे ले गए और वहां चुपचाप खड़ी डीढे हो गए। बहुत समय बीत गया। शिष्य ने पूछा, महाराज, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? महात्मा बोले, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब इस नदी का सारा जल बह जाए और मैं शांति से इसे पार कर सकूं। शिष्य हंसा और बोला, महाराज, ये तो कभी नहीं होगा। जल तो बहता ही रहेगा। हमें इसी बहते जल के बीच से रास्ता बनाना होगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही जीवन का सत्य है। तुम जिस सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हो वह कभी नहीं आएगा। परिस्थितियां कभी पूरी तरह तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगी। तुम्हें इसी कोलाहल और इसी संघर्ष के बीच से अपना मार्ग बनाना होगा। टाल मटोल करना छोड़ो और पहला कदम उठाओ। कृष्ण समझाते हैं कि कर्म न करना भी एक प्रकार का कर्म है, जिसका परिणाम बहुत भयानक होता है। जब अर्जुन ने अपने अस्त्र डाल दिए थे, यहाँ तब कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि यह समय शोक करने का नहीं, बल्कि खड़े होकर लड़ने का है। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, उठो और निश्चय करके युद्ध करो। यही वह क्षण है जहाँ आलस्य का अंधकार पुरुषार्थ के सूर्य से पराजित होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे निष्पाप, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तुम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहोगे तो तुम्हारा यह शरीर भी तुम्हारे वश में नहीं रहेगा। टाल मटोल करना वास्तव में स्वयं को धोखा देना है। इसे एक बहुत ही प्रभावशाली प्रसंग से समझिए। एक बार एक युवक एक सिद्ध गुरु के पास गया और बोला, महाराज, मुझे सफल होना है, पर मैं बहुत आलसी हूं। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे बिना मेहनत के सब मिल जाए। गुरुदेव ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, पुत्र, इस पत्थर को लेकर शहर के बाजार में जाओ और इसे बेचने का नाटक करो, तो पर बेचना मत, बस इसकी कीमत पता करो। युवक गया। किसी ने उसके 2 रुपए लगाए, किसी ने 100। अंत में एक जौहरी मिला जिसने उसकी कीमत 1 लाख रुपए लगाई। युवक भागा हुआ गुरु के पास आया। गुरुदेव बोले, पुत्र, इस पत्थर की असली कीमत तब पता चली जब तुमने इसे लेकर कदम बाहर निकाला। यदि तुम घर बैठे रहते तो यह केवल एक मामूली पत्थर रहता। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है। जब तक तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक तुम कर्म की भट्टी में खुद को नहीं तपाओगे, तब तक तुम्हारी असली कीमत संसार को पता नहीं चलेगी। कृष्ण समझाते हैं कि योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। जब आप अपना कार्य पूरी एकाग्रता और कुशलता से करते हैं तो वह कार्य ही आपकी पूजा बन जाता है। टाल मटोल का मुख्य कारण भय और अहंकार है। हम डरते हैं कि कहीं हम असफल न हो जाएं, या हमारा अहंकार कहता है कि हम इससे बेहतर कार्य के हकदार हैं। एक और कहानी सुनिए। एक बार एक चिंटिया ने समुद्र के किनारे अंडे दिए। समुद्र की लहरें उन अंडों को बहा ले गई। चिंटिया ने संकल्प किया कि वह समुद्र को सुखा देगी। वह अपनी चोंच में पानी भरती और बाहर डालती। सब उसका उपहास करने लगे। तभी पक्षियों के राजा गरुड़ वहां आए और उन्होंने चिंटिया के दृढ़ निश्चय को देखा। उन्होंने भी सहायता करना शुरू किया। अंत में समुद्र को झुकना पड़ा और उसने चिंटिया के अंडे वापस कर दिए।
ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आप अपना पहला कदम उठाते हैं तो पूरी सृष्टि आपकी सहायता के लिए खड़ी हो जाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उठो और यश प्राप्त करो, तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व। हे अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बनो, विजय तो निश्चित है। अक्सर हम सोचते हैं कि कल से व्यायाम शुरू करेंगे, कल से पढ़ना शुरू करेंगे या कल से अपने क्रोध पर नियंत्रण करेंगे, पर वह कल हमारी कल्पना की एक उपज है जो हमें आज के कर्तव्य से विमुख करती है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य आज के आनंद को कल की प्रतीक्षा में खो देता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। आलस्य वह मीठा विष है जो धीरे धीरे आपकी प्रतिभा को खा जाता है। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हैं तो याद रखिए कि यह आपके पिछले कल के निर्णयों का परिणाम है। यदि आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो आपको आज और इसी समय अपने निर्णयों को बदलना होगा। कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में केवल ज्ञान नहीं दिया बल्कि उन्हें कर्म के लिए प्रेरित किया। अर्जुन के मन में हजारों प्रश्न थे, पर कृष्ण ने उन्हें एक ही समाधान दिया, उठो और युद्ध करो। जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है जहां आपकी आलस्य रूपी सेना आपके संकल्पों को घेर लेती है। उस समय आपको अपने भीतर के सारथी की सुननी चाहिए जो आपको निरंतर आगे बढ़ने का संकेत देता है। जो व्यक्ति छोटे छोटे कार्यों को पूर्ण करने की आदत डाल लेता है वह बड़े लक्ष्यों को भी सहज ही प्राप्त कर लेता है। टाल मटोल केवल समय की बर्बादी नहीं है बल्कि यह आपके जीवन की ऊर्जा की चोरी है। इसे एक और उदाहरण से समझिए। एक बार एक बहुत बड़ा चित्रकार था। वह अपनी कला में निपुण था, पर उसे एक आदत थी कि वह अपनी श्रेष्ठ कृतियों को सदा अधूरा छोड़ देता था। वह कहता था कि अभी वह उत्तम भाव नहीं आया है जिससे यह पूर्ण हो सके। वर्ष बीत गए, उसकी कलाकृतियां धूल खाती रही। अंत में जब वह बूढ़ा हुआ और मृत्यु निकट आई तब उसे आभास हुआ कि जिसे वह उत्तम समय कह रहा था वह तो कभी आया ही नहीं। उसने अपनी अधूरी कलाकृतियों को देखा और रोने लगा। उसने अपना पूरा जीवन केवल प्रतीक्षा में गंवा दिया। कृष्ण कहते हैं कि पूर्णता की प्रतीक्षा मत करो बल्कि अपने कर्म को पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करो। यदि आप आज कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं। संसार निरंतर गतिशील है और जो रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। अर्जुन ने भी जब अपने गांडीव को उठा लिया तब उन्हें समझ आया कि युद्ध बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर के संशय से था। जब उन्होंने पहला बाण चलाया तब उनका सारा डर और आलस्य हवा में विलीन हो गया। अक्सर हम सोचते हैं कि हम कल से नया जीवन शुरू करेंगे, कल से अच्छी आदतें डालेंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि वह कल वास्तव में है क्या? वह केवल एक विचार है। जो कुछ भी आपके पास है वह यह वर्तमान है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो बीत गया वह स्वप्न था, जो आने वाला है वह कल्पना है, इसी पर जो अभी है वही सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करो और अपने कर्म में जुट जाओ। टाल मटोल का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम परिणाम को बहुत बड़ा मान लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि यदि हम सफल नहीं हुए तो क्या होगा। कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता छोड़ दो। जब आप फल के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो आपका पूरा ध्यान आपके कार्य पर होता है, और जब ध्यान कार्य पर होता है तो वह कार्य अपने आप ही फलदायी बन जाता है। इसे एक अंतिम कहानी से समझिए। एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट कर रहा था। 90 चोटें हो चुकी थी पर पत्थर नहीं टूटा। उसने हार मान ली और सोचा कि यह पत्थर बेकार है। तभी एक राहगीर वहां आया और उसने एक और चोट की। उस 91वीं चोट पर पत्थर टूट गया और भीतर से एक सुंदर प्रतिमा निकली। यदि वह मूर्तिकार वह अंतिम चोट मार देता तो सफलता उसकी होती। टाल मटोल वही अंतिम चोट है जिसे हम कल पर छोड़ियच देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि उत्साही बनो। उत्साह ही जीवन का आधार है। जिस मनुष्य के भीतर उत्साह नहीं है वह जीवित होते हुए भी मृतक के समान है। अपने भीतर के आलस्य को पहचानो और उसे अपने पुरुषार्थ से जीतो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।
कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, ये संसार कर्म प्रधान है। यहाँ ठहरना पतन है और चलना ही जीवन है। जो मनुष्य यह सोचकर बैठा रहता है कि भाग्य उसे सब कुछ दे देगा, वह वास्तव में अपने पुरुषार्थ का अपमान कर रहा है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म की रणभूमि में पसीना बहाते हैं। आलस्य वह दीमक है जो आपकी इच्छा शक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। जब आप किसी कार्य को टालते हैं तो आप केवल समय नहीं गंवाते, बल्कि आप अपनी उस मानसिक शक्ति को भी खो देते हैं जो उस कार्य को सिद्ध कर सकती थी। इसे एक और गहरे प्रसंग से समझिए। एक बार एक बहुत बद्धा विद्वान एक नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। उसने नाविक से पूछा, क्या तुम्हें भूगोल का ज्ञान है? नाविक ने कहा, नहीं महाराज। विद्वान बोला, तुम्हारा 25% जीवन व्यर्थ गया। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें गणित आता है? नाविक ने फिर मना कर दिया। विद्वान बोला, तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ गया। तभी नदी में एक भयंकर तूफान आया और नाव डूबने लगी। नाविक ने विद्वान से पूछा, महाराज, क्या आपको तैरना आता है? विद्वान घबराकर बोला, नहीं। नाविक बोला, महाराज, अब आपका पूरा जीवन व्यर्थ जाने वाला है। ये कहानी हमें सिखाती है कि केवल योजनाओं और ज्ञान के संग्रह से कुछ नहीं होता। जब संकट आता है या अवसर आता है, तब केवल आपका कर्म और आपकी कुशलता ही काम आती है। यदि आपने तैरना सीखने का निर्णय कल पर टाला होता तो आज डूबना निश्चित है। कृष्ण कहते हैं कि अपने उत्तरदायित्व से मत भागो। अर्जुन भी युद्ध से भागकर संन्यास लेना चाहते थे, पर कृष्ण ने उन्हें समझाया कि पलायन समाधान नहीं है, सामना करना ही एकमात्र मार्ग है। टाल मटोल का एक कारण हमारा आराम भी है। हम अपनी पुरानी आदतों के घेरे में सुरक्षित अनुभव करते हैं। नया कार्य शुरू करने में कष्ट होता है और हमारा मन उस कष्ट से बचना चाहता है। पर कृष्ण कहते हैं कि जो आरंभ में विष जैसा लगता है वही अंत में अमृत बनता है, और जो आरंभ में सुखद लगता है वही अंत में दुख का कारण बनता है। आलस्य अभी सुखद लग रहा है, पर इसका परिणाम असफलता और पश्चाताप के रूप में बहुत कड़वा होगा। सोचिए उस किसान के बारे में जो सही समय पर बीज नहीं बोता। क्या वह फसल काट पाएगा? नहीं। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय वह धन है जो हर पल आपकी जेब से गिर रहा है। यदि आप इसे कर्म में नहीं बदल रहे तो आप निर्धन हो रहे हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समय ही मैं हूं, कालोस्मि लोक क्षकृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं ही सबको नष्ट करने वाला काल हूं। जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। एक और प्रसंग सुनिए। एक बार एक महान राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा की। उसने महल के मुख्य द्वार पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया और छिपकर देखने लगा कि कौन इसे हटाता है। कई धनी व्यापारी और दरबारी वहां से निकले, पर किसी ने पत्थर नहीं हटाया। सब राजा को ही दोष देने लगे कि रास्ते ठीक नहीं हैं। अंत में एक निर्धन किसान वहां से निकला। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस पत्थर को हटाया। पत्थर के नीचे उसे एक थैली मिली जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थीं और राजा का एक पत्र था। उस पर लिखा था, यह पुरस्कार उस व्यक्ति के लिए है जो बाधाओं को हटाने का कर्म करता है। अधिकतर लोग केवल बाधाओं को देखकर रुक जाते हैं या उन्हें कल पर छोड़ देते हैं, पर जो कर्मवीर होते हैं वे बाधाओं को अवसर में बदल देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्म की कुशलता ही योग है। जब आप पूरे मन से किसी कार्य में जुट जाते हैं तो बाधाएं अपने आप मार्ग छोड़ देती हैं। यही वह अंतिम सत्य है जिसे जानकर मनुष्य का जीवन आलस्य के अंधकार से मुक्त होकर पुरुषार्थ के प्रकाश से भर जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो बीत गया वह अब तुम्हारे वश में नहीं है, और जो आने वाला है वह अभी तक जन्मा ही नहीं है। तुम्हारे पास केवल यह वर्तमान क्षण है। इस क्षण को टाल मटोल की भेंट मत चढ़ो। जो व्यक्ति आज के कर्तव्य को कल पर छोड़ देता है वह वास्तव में अपने भाग्य को भी कल पर टाल देता है। इसे एक अंतिम और बहुत ही मर्मस्पर्शी प्रसंग से समझिए। एक बार एक संत नदी के तट पर टहल रहे थे।
उन्होंने देखा कि एक युवक जल पर लकीरें खींच रहा था। संत ने पूछा, पुत्र, तुम ये क्या कर रहे हो? युवक बोला, महाराज, मैं अपना भविष्य लिख रहा हूं। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अब बहते हुए जल पर तुम जो भी लिखोगे वह उसी क्षण मिट जाएगा। यदि तुम कुछ स्थायी लिखना चाहते हो तो कर्म की छेनी उठाओ और पुरुषार्थ के पत्थर पर लिखो। टाल मटोल करना जल पर लकीर खींचने जैसा है। आप कितनी भी बड़ी योजनाएं बना लें, यदि आप उन पर आज काम शुरू नहीं करते तो वे केवल कल्पना बनकर रह जाएंगी। कृष्ण कहते हैं कि संकल्प की शक्ति ही मनुष्य को पशु से अलग करती है। उठिए और संकल्प कीजिए कि आप अपने समय के स्वामी बनेंगे, दास नहीं। जिस कार्य को आप सबसे अधिक टाल रहे हैं वही कार्य आपकी सफलता की चाबी है। प्रेरणा कोश में हमारे साथ इस कर्म यात्रा पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि आज की इन कथाओं ने आपके भीतर के आलस्य को तोड़ा हो तो इसे अपनों के साथ साझा करें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी शुरुआत ही आने वाले कल की महान सफलता की नींव है। कल हम बात करेंगे एकाग्रता और ध्यान की शक्ति की, जो आपके कर्म को और भी तेज और सटीक बनाएगी। तब तक के लिए कर्मशील रहिए, वर्तमान में जिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।